नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुविधा इन्फॉर्मेशन में। आज का जो मेरा इन्फॉर्मेशन का टॉपिक है वो ये है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप कैसे ओपन करें। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरें और कैसे जमा कराएं। इसके अलावा आपकी जो पात्रता, जो बेनिफिट्स इस स्कीम के मिलेंगे वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। और इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल सुविधा इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सुकन्या समृद्धि अकाउंट की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ इस इंट्रोडक्शन में। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 250 रुपये जो मिनिमम है, और मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो 1.5 लाख रुपये है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और जो अकाउंट जो है खोला जाएगा वो बच्चे के नाम से, जो बेटी है उसके नाम से खोला जाएगा टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 साल, मतलब 10 साल तक उसके नाम से अकाउंट खोला जा सकता है। तीसरे पॉइंट में क्या है, केवल एक ही अकाउंट आप बेटी के नाम से इस जो स्कीम के अंदर खोल सकते हैं आप। और ये जो अकाउंट है इसको पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज जो बैंक्स हैं आप उसके अंदर खोल सकते हैं। और इसका जो अमाउंट है विथड्रॉल, मतलब इसमें से आप कब पैसे निकाल सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए। बेटी जब हायर एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तब आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो अकाउंट है ये क्लोज़ हो जाएगा, प्रीमैच्योरली क्लोज इन केस ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल। अगर बच्ची की शादी हो रही है आफ्टर हर अटेनिंग द एज ऑफ 18 साल, मतलब 18 साल के बाद में जब बच्ची की शादी के लिए आप मतलब ज़रूरत है आपको, तो ये अकाउंट आप क्लोज़ करा सकते हैं। और जो अकाउंट जो है कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया, ये जो अकाउंट है इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है इंडिया के अंदर कहीं पर भी, किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक टू अनदर बैंक में। और जो अकाउंट शैल मैच्योर ऑन कंप्लीशन, जो अकाउंट होगा वो मैच्योर हो जाएगा 21 साल के पीरियड में जब से आपने वो अकाउंट खोला है। इसके अलावा इसका जो एक और है, इसमें टैक्स बेनिफिट है दोस्तों। डिपॉजिट जो है वो डिडक्शन आएगा, इसमें आप जो भी सेविंग होगी वो टैक्सेबल नहीं है, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो इसके अंदर इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे वो भी इनकम टैक्स से फ्री है, उसमें भी कोई आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये थी सुकन्या कन्या योजना की जो है कुछ महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शंस पॉइंट्स बताए मैंने आपको पॉइंट्स। इसके अलावा इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसे भरें वो मैं आपको बताता हूँ, आप बने रहिए मेरी इस वीडियो में। सुकन्या कन्या योजना के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म 1 आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस तरह से फॉर्म आपको नज़र आएगा। ये कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए पूरी वीडियो को। सबसे पहले आप देखिए टू द पोस्ट मास्टर और मैनेजर। अगर आप पोस्ट ऑफिस में खोल रहे हैं तो यहाँ पर आप इसका एड्रेस डालेंगे। और अगर किसी बैंक में आप अकाउंट खोलना चाह रहे हैं इस स्कीम का तो उसमें बैंक का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद में सर आप आगे देखेंगे IV, इसमें एप्लीकेंट गार्जियन, बच्चे के माँ का नाम या बाप का नाम आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे अकाउंट अंडर स्कीम का, आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, सुकन्या कन्या योजना जो भी आप स्कीम ले रहे हैं उसका नाम यहाँ फिल कर देंगे। अब IV टेंडर हियर विद रुपीज़, अब इसमें आप इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कितना पैसा डाल रहे हैं आप यहाँ पर लिखेंगे, शब्दों में अंकों में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ड्स में लिखेंगे। और अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश पे टिक करेंगे, चेक दे रहे हैं तो चेक पे टिक करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट है तो डिमांड ड्राफ्ट पे, और उसका डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, चेक का नंबर यहाँ डालेंगे, डेट यहाँ पे डालेंगे। ये इनिशियल डिपॉजिट है गार्जियंस की तरफ से अकाउंट के अंदर फर्स्ट टाइम में। अब नेम ऑफ द फर्स्ट डिपॉजिटर, अब कौन सा फर्स्ट डिपॉजिटर है, हस्बैंड है, फादर है, मदर है, या कोई भी गार्जियन है अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। इसमें मान लीजिए कि फादर है, फादर पे आप टिक कर देंगे, यहाँ पर फादर का नाम लिखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे दोस्तों, और डेट ऑफ बर्थ को वर्ड्स में भी लिखेंगे। और जो सेकंड डिपॉजिटर है उसमें मदर्स आप टिक कर सकते हैं, मदर का नाम लिखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और वर्ड्स में उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे। तीसरे पॉइंट पे नेम ऑफ द थर्ड डिपॉजिटर, अगर आप किसी और को थर्ड डिपॉजिटर लेना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। सेम वैसे ही भर देंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में भरा। फोर्थ डिपॉजिटर में भी सेम ऐसे ही करा जाएगा। अब आगे आता है दोस्तों 5वां, आधार नंबर आप डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद में परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर डालेंगे, प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। और अगर आप दोनों सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप दोनों में सेम एड्रेस डाल देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल, पॉइंट नंबर 8 पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, नंबर आप डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID जो भी है आपकी, और टेलीफोन नंबर वो आप डाल देंगे। अब टाइप ऑफ अकाउंट माइनर और सिंगल और जॉइंट थ्रू गार्जियन फॉर पेंशन अनसाउंड माइंड और माइंड डिफरेंटली एबल्ड थ्रू अथोराइज पर्सन, इसको आप रहने देंगे।
अब डिटेल्स ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप ये डालेंगे, एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनर अकाउंट एंड सुकन्या समृद्धि। अब सुकन्या समृद्धि योजना में ये देना पड़ेगा। आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, उसकी डेट डालेंगे कब इशू है, और इशूइंग अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी से वो इशू है। अगर दिल्ली से तो एनडीएमसी है, एमसीडी है, उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश नगर निगम, जो भी है आप यहाँ पूरी डिटेल फिल कर देंगे। अब आगे है नेम ऑफ गार्जियन, नेचुरल लीगल इन केस ऑफ अकाउंट इज ओपन माइनर। अगर माइनर का खोला जा रहा है तो यहाँ पे गार्जियन का नाम आप लिखेंगे, फादर का या मदर का। अब यहाँ पर आधार नंबर आएगा पेरेंट का, गार्जियन का, जो भी आप अपने 11वें पॉइंट में नाम मेंशन किया उनका यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और कॉपी भी अटैच करेंगे। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, उनका पैन नंबर भी आप यहाँ पर डालेंगे। अब तीसरे पॉइंट में देखिए, अब डिटेल्स ऑफ अदर KYC डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड। अब इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस प्रूफ। आप इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ देखें, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, वोटर ID भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। अब आगे है 14वां पॉइंट, 14th पॉइंट, द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट विल बी टुगेदर और सर्वाइविंग होल्डर इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट। अगर जॉइंट अकाउंट है तभी आपको डिटेल फिल करनी है, नहीं तो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब 15 पॉइंट्स पे क्या है, स्पेसिमेन सिग्नेचर, जैसे कि इस पर सिग्नेचर आपके दिए जाएंगे। आप 15 का पहला पॉइंट, इस पर सिग्नेचर करेंगे आप, मान लीजिए फादर हैं, फादर सिग्नेचर करेंगे अपने, फिर दूसरे पे करेंगे, तीसरे पॉइंट पे करेंगे और नाम अपना लिख देंगे, जो भी आपका नाम है फादर का। इसी सेम तरीके से अगर मदर को भी आपने जैसे विथड्रॉल के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, उनके सिग्नेचर आएंगे पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे आएंगे, तीसरे पॉइंट पे आएंगे और उनका नाम लिख दिया जाएगा। सिमिलरली तीसरा और चौथा, उसके बाद में आई हेयर बाई अंडरटेक, ये अंडरटेकिंग है, यहाँ पर अगर आप या तो सिग्नेचर कर दीजिए या थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान लेंगे, फिर आप नीचे डेट डाल देंगे। अब ऊपर आते हैं दोस्तों, अब इसमें आप कौन सी स्कीम ले रहे हैं 16वें पॉइंट पे, जैसे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट है दूसरे वाले पॉइंट पे, तो ओपनिंग ऑफ अकाउंट, डिपॉजिटेड, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाएंगी। अब 17वां पॉइंट है नॉमिनेशन, आप नॉमिनी किसको बना रहे हैं, आई वी हियर बाई नॉमिनेट द पर्सन, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। और ये दूसरा वाला पॉइंट क्रेडिट इन, अब कौन सी वाली स्कीम है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA है, तो आप यहाँ पर स्कीम का नाम डाल देंगे। अब नॉमिनेशन के लिए टेबल बनी हुई दोस्तों, नॉमिनी किसको बनाना चाह रहे हैं, पहला नॉमिनेशन आप यहाँ नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, नॉमिनेशन में आप अपनी मम्मी को, डैडी को या किसी को भी जिसको भी बनाएंगे आप उसका नाम लिखेंगे, उनका फुल एड्रेस मेंशन करेंगे, उनका आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अगर माइनर है तभी, और ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे। अब थोड़ा नीचे की तरफ आ जाइए, एज द नॉमिनी एट ए सीरियल नंबर, आप सीरियल नंबर जो अपने मान लीजिए नंबर 1 पे लिखा हुआ, तो आप नंबर 1 डाल के स्पेसिफाइड अबव इज़ आर माइनर, अगर माइनर है वहाँ पर उसकी डिटेल डालेंगे, डॉटर ऑफ उसके फादर का नाम या मम्मी का नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे। अब सिग्नेचर टू रिसीव द सम और ड्यू टू अंडर द सेड अकाउंट इन इवेंट ऑफ डेथ ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द नॉमिनी, सिग्नेचर ऑफ विटनेस केस में सिग्नेचर करवाएंगे उनसे, उनका नाम एंड एड्रेस, दूसरा वाला विटनेस चाहिएगा यहाँ पे, उनके नेम, उनके सिग्नेचर आके उनका नाम और एड्रेस लिखा जाएगा, ये विटनेस के तौर पे है। इसके बाद में नीचे आप देखें प्लेस में आप प्लेस डाल देंगे, जिस भी स्टेट से आप वो डालेंगे, डेट डाल देंगे, बस ये हो गया आपका। और यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट और गार्जियन। ये करने के बाद दोस्तों नीचे आप देख रहे हैं फॉर यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक, ये पोस्ट ऑफिस और बैंक वाले इस डिटेल को फिल करके आपको दे देंगे। तो ये था एक सुकन्या जो ये स्कीम है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैसे खोलें और इसका फॉर्म कैसे फिल करें, ये मैंने पूरी जानकारी अपनी वीडियो में आपको दी है दोस्तों। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।